खुदा की लानत हर उस आदमी के ऊपर जो पानी की चोरी में मुलव्विस है। हम यही तो कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो कराची के शहरियों का पानी फरोख्त करा, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो वॉल्स के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। 60 से 70% जो कराची के शहरी है, ये काम वो रोजाना की बुनियाद पे करते हैं। जो आपने सिटी काउंसिल में किया है ना, जो लानत भेजी है, तो लानतों से काम तो होगा नहीं, लानत भेजिए बिल्कुल, लेकिन कराची में पानी के हवाले से संजीदा होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज भी ये बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी के प्रॉब्लम्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नईम खानज़ादा। कराची के शहरियों को पानी के हवाले से अच्छी खबर है। खबर यह है कि चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐवान यानी सिटी काउंसिल के इजलास के अंदर एक अहम जो है बयान दिया, और उनका ये कहना था कि वो हम आपको पहले ये सुनिए। खुदा की लानत हर उस आदमी के ऊपर जो पानी की चोरी में मुलव्विस है। जो बात मुर्तज़ा वहाब साहब ने कही, हम यही बात कह रहे हैं, मुसलसल यही कह रहे हैं कि लानत हो उस शख्स के ऊपर जो पानी की चोरी में मुलव्विस हो, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो कराची के शहरियों का पानी तिजारती मराकज़ में बेच रहा है, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो मुबैना तौर के ऊपर लाइनें फाड़ कर जो है वो मरम्मती काम के नाम के ऊपर पैसा कमा रहा है, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो धाबेजे की लाइन नंबर 5 के अंदर बार बार उसको फाड़ता है, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो लोग करोड़ों रुपए के जो वाटर बोर्ड के वाजबात हैं वो मुबैना तौर के ऊपर रिश्वत के एवज लाखों रुपए में कर देते हैं, लानत हो उस शख्स के ऊपर, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो लोग हाइडेंट के अंदर जो परमिशन दी हुई है वाटर कॉरपोरेशन ने जो नल चलाने की, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी जो है वो हासिल करके फ़रोख्त कर रहे हैं, लानत हो उस शख्स के ऊपर, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो लोग कराची के शहरियों का पानी कमर्शियल बुनियादों के ऊपर बेच रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो कराची के शहरियों का पानी फ़रोख्त कर रहा है। आपने भी वही बात कही, हम भी यही बात कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो ये बात कही, और वो चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन पे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन जो जितने भी 200 से ज़ायद जो चेयरमैन हैं वो उनके हेल्पिंग हैंड बने, जहाँ जहाँ पानी की चोरी होती है वहाँ पर उनको बताएं, और वो ताकि उसको पानी की चोरी को रोक सके। तो ये ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम है कराची के शहरियों के लिए। ये अच्छी खबर है कि लानत हो उस शख्स के ऊपर जो पानी चोरी करता है, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात के अंदर हेर फेर कर रहा है, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो वॉल्स के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो 5 चूड़ियाँ खोलनी है तो 4 चूड़ी खोल रहा है, लानत हो उस शख्स के ऊपर जिन लोगों ने जो एरियाज़ का जो पानी था, यानी एक मिसाल है कि कोरंगी का पानी था लांडी को दे दिया, लांडी का पानी था कोरंगी को दे दिया, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो गैर मुनसिफाना तकसीम के अंदर मुलव्विस है मुबैना तौर के ऊपर, और लानत हो उस शख्स के ऊपर जिन्होंने जाली कोटेशनें बना बना कर ठेके लेके, यानी पानी की लाइनों का और सीवरेज की लाइनों के मरम्मती काम की जाली कोटेशनें बना के करोड़ों रुपए जो है वो कमाए, लानत हो उस शख्स के ऊपर। मतलब जो पानी की चोरी के हवाले से जो लोग मुलव्विस हैं, तो अब तो हम ये कहेंगे कि जो मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं हम भी उसको आगे ओबे कर रहे हैं कि बिल्कुल लानत हो उस शख्स के ऊपर जो पानी की चोरी में मुलव्विस है। अगर हम आपको बताएं कि ये 10-15 साल के अंदर कराची में पानी का बिगाड़ बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है, और अगर इसमें मुनसिफाना तकसीम हो तो उसके बाद शहर में पानी की फराहमी बेहतर हो सकती है। लेकिन आज भी ये बता रहे हैं कि आज इतवार का दिन है, 1 जून है, और अब सिर्फ 6 दिन ईद में रह गए हैं। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी के प्रॉब्लम्स हैं, लांडी कोरंगी के जो इलाके हैं वहाँ पर मुश्किलात हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद के एरियाज़ हैं, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, ओल्ड सिटी एरिया के जो कुछ एरियाज़ हैं, और उसके साथ साथ PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, डिफेंस क्लिफ्टन के जो एरिया हैं, कोरंगी क्रॉसिंग है, तो ये उन जगहों के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, उनको बेहतर करें। डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है ना ज़बरदस्त किस्म की बात की कि जो शहर के अंदर हम इसको भरपूर अंदाज के अंदर करेंगे। 2-3 दिन जो है वो इजलास भी जारी रहा। MD वाटर कॉरपोरेशन और CEO असदुल्ला खान साहब, उनको भी बुलाया, उन्होंने भी तफसीलात बताई कि तमाम की तमाम चीज़ें कि शहर में पानी की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है,
بہت اچھی بات ہے, اپریشیٹ کریں گے ہم. شہر میں اگر پانی کے حوالے سے سنجیدہ ہوئی ہے میئر کراچی یا سٹی گورنمنٹ یا واٹر کارپوریشن, تو یہ تمام لوگ, سٹی گورنمنٹ کا تو خیر کنسرن نہیں بنتا, لیکن پھر بھی وہ اس کونسل اجلاس کے اندر وہ عوامی نمائندے ہیں, اس میں بہت بھرپور انداز سے ایک آواز بھی اٹھائی گئی. تمام یو سی چیئرمین نے جو ہے وہ زبردست قسم کی باتیں کی, اور بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے حساس نوعیت کی بھی بات کی, بہت سے الزامات بھی لگائے کہ مبینہ طور کے اوپر. یہ تو مرتضی وہاب صاحب نے بھی کہا جو چیئرمین واٹر کارپوریشن ہے کہ بہت سی جگہوں پر ہم آپریشن کرنے جاتے ہیں تو ہمیں بہت سے بااثر لوگوں کی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہیں. تو یہ کام تو سر آپ کا ہی ہے, آپ ہی کو کرنا ہے. سندھ گورنمنٹ بھی آپ کی ہے, وفاق میں بھی آپ کے لوگ ہیں, مطلب آپ کی ہی مخلوط حکومت ہے وہ. تو اگر آپ اس میں سنجیدہ ہوں گے, اس شہر کے لوگوں کی دعائیں ملیں گی, تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں مرتضی وہاب صاحب کو. تو لعنت بھیجیے ان تمام لوگوں کے اوپر جو پانی چوری میں ملوث ہیں, لعنت ہو پورے کراچی کی طرف سے. لیکن مرتضی وہاب صاحب, مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ 60 سے 70% جو کراچی کے شہری ہیں یہ کام وہ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. جو آپ نے سٹی کونسل میں کیا ہے نا, جو لعنت بھیجی ہے, تو یقین کریں آپ, وہ پانی کا مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو یعنی کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو, گیس کا مسئلہ ہو, کچرا اٹھانے کا مسئلہ, یہ تمام جتنے بھی یوٹیلیٹیز کے ادارے ہیں کراچی کے جو شہری ہیں وہ 60 سے 70% بلا ناغہ ان اداروں کے اوپر کراچی کے شہریوں کی بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہی کام کرتے ہیں. مطلب وہ یہی کر رہے ہیں جو آپ نے کہا نا کہ لعنت ان شخص کے اوپر جو پانی چوری کرتے ہیں. تو کراچی کے 60 سے 70% لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ بھیجتے ہیں. 70% آبادی, آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا بھیجتے ہیں. جو آپ نے بھیجی ہے نا پانی چوروں کے اوپر, وہ کراچی کے 70% لوگ بھیجتے ہیں. تو لعنتوں سے کام تو ہوگا نہیں. لعنت بھیجیے بالکل ان کے اوپر, اور بھیجیے. ہم نے بھی بھیجا ہے جتنا بھیج سکتے ہیں, ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں مسلسل. لیکن کراچی میں پانی کے حوالے سے سنجیدہ ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ شہری بہت پریشان ہیں, بہت مجبوری کی حالت کے اندر آ گئے ہیں, اور ان کا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے. اس مہنگائی کے دور کے اندر وہ پانی خرید کر جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں گے اس شہر کے حوالے سے, تو آپ یقین کریں, میں مرتضی وہاب صاحب آپ کو مطلب ایک اپنے تجربے کے حوالے سے بتا رہا ہوں, آپ جتنا سنجیدہ ہو کر آپ زبردست قسم کا کام کریں گے, کراچی کے شہریوں کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب کے گھر پر بھی پانی آ جائے گا.